गुजरात गौरव फैन क्लब के सभी मित्रों, देर आए दुरुस्त आए। चुनाव के तुरंत बाद मुझे आप लोगों को मिलना चाहिए था, आप लोगों का अभिनंदन करना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए था, लेकिन समय अभाव से मैं उसे कर नहीं पाया। फिर मन करता था अपनी ही है, अगर देर हो गई तो क्या है। तो मित्र, बहुत देर से मैं आपके पास आया, इसलिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन आया हूं तो जी भर करके आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे चुनाव के समय आप सबके कुछ न कुछ गतिविधियों की जानकारियां मिलती थी। आमतौर पर व्यापारी राजनीति में खुलेआम कुछ करना उसको जमता नहीं है, और उसमें भी जब मीडिया ये कहता हो कि बस गए, तब तो 50 बार सोचता है यार। और जब ये पता चले जिसको भाई दिल्ली में तो है ही है, वो कहीं इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो लेकिन इस सब समस्याओं के बावजूद आप सब जी जान से लगे, गुजरात के लिए लगे, गुजरात के गौरव के लिए लगे। मेरा काफी काम, काफी बोझ आप लोगों ने हल्का किया, इसलिए मैं आज आया हूं आप सबका अभिनंदन करने, साधुवाद करने के लिए। छाजेड़ परिवार के 3 मेंबर का तो आपको अवसर मिला, 2 बाहर है इसलिए रह गए, एक है लेकिन उमेश तो है ना? उमेश कहाँ है? भरत भले नहीं, उमेश तो है ना? कहाँ है? हाँ देख, बस है। और भरत बाहर है तो उसको खबर दे देना, मैंने याद किया। मुझे आज बहुत घाटा हो गया दोस्तों, बहुत नुकसान हो गया मेरा। मैंने कितनी मुश्किल से ये चेहरा बनाया था, इस छवि को बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल खपा दिए, और आज कह दे यार कि यार नहीं इतने कड़क नहीं है तो भी हाँ, मुझे कितना हैंडल मारना पड़ेगा, लोगों को डराना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा ही हूं। आप ये जो बताया गया झूठ है, मेरा काम होता है नहीं से, मुझे चेहरा बदलने की क्या जरूरत है। मतलब बड़ी मुश्किल से लोग मेरी तरफ देखना शुरू किया था, बड़ी मुश्किल से, इतने साल तो किसी ने देखा नहीं। अब आप मुझे देखोगे तो आपको गुजरात दिखाई देगा। मेरा क्या होगा? मेरी मेहरबानी करके भाई, जब मुझे देखो तो मुझे देखा करो। पर्दे के पीछे क्या है उसमें कहां लगते हो आप लोग? तो प्रवीण ने जो चीजें बताई हैं उसको घर पे मत ले जाना, यही छोड़ के जाएगा। मित्रों, क्या सुनना चाहते हैं आप? ये तो हंसी मजाक, थोड़ा गाड़ी बोझिल ना हो जाए, थोड़ा सा आप लोगों को भी जरा हल्का फुल्का लगे। क्या बताऊं, बताइए।
मुझे जो काम था वो मैंने कर दिया, धन्यवाद करना था मैंने खुद कर दिया है। मैं जो भी करता हूँ दिल की ही बात करता हूँ, जो अभी भी की वो दिल की थी। तो मिल की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, थोड़ा मिल वाला हूँ। हमारी कविता संभलाओ। मेरा एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि मुझे कविता याद नहीं रहती। कभी कभी एक आध फैकल्टी है ना जो थोड़ी डिरेल हो जाती है, मेरी एक फैकल्टी डिरेल है। और पता नहीं कई वर्षों से, जैसे ये लोग शेर शायरी बोल लेते हैं, मैं नहीं बोल सकता, मुझे याद आएगा ही नहीं। बोलते बोलते जो निकलता है उसको अगर दुनिया कविता कह दे तो कह दे, लेकिन मैं कविता सोच करके बोल नहीं पाता। तो ये मेरा हाल है। और मुझे ये कठिनाई हर बार, मैं कभी सोचता था कि मैं एक छोटी डायरी रखूं जिसमें कविताएं लिख के रखूं। फिर मैं डिजिटल दुनिया में चला गया कई वर्षों पहले, तो लगता था कि मैं डिजिटल में सब रखा, जब ऐसे कोई पूछे तो फटाक कर से यूं पढ़ लेगा, लेकिन मन नहीं करता यार। तो इसके लिए क्षमा करें दोस्तों, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। कभी पता नहीं मैं सफल हो जाऊंगा या नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है वो। और वैसे भी क्या है कि मेरी जो, जैसा अभी प्रवीण बता रहा था, काफी मेरी हार्ड डिस्क भरी पड़ी है गुजरात में। तो कविता कहाँ वहां स्पेस रोक लेगी बेकार। तो अभी तो मैंने पूरा हार्ड डिस्क जो मेरा है वो गुजरात के लिए वैकेंट रखना ही तय किया है कि उसमें कोई और चीज भरना ही नहीं। मैं तो पेन ड्राइव से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा पेन ड्राइव कहीं और लग जाए तो मेरी मुसीबत है। मैं तो आज सुबह में शिकागो था, अटलांटा था, कैलिफोर्निया था, सिलिकॉन वैली था, कनाडा में था, और 2 घंटे तक वहां पर गुजरातियों के साथ, देश भर के नागरिकों के साथ जो वहां जाके बसे, बड़ी विस्तार से बातें की। और मैं अनुभव करता था कितना उनके मन में एक गुजरात के प्रति एक भक्ति का भाव जगा है, और कितने उमंग के साथ। जिन उनके सवालों में भी मैं देख रहा था कि हम क्या करें, यानी सबका यही भाव था। तो ये अपने आप में एक मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मित्रों। वरना मुझे याद है मैं कभी पहले विदेश जाता था तो जो भी मिलता था वो शुरू करता था, एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी वाला ऐसा करता है, ऑटो रिक्शा वाला ऐसा करता, वहीं से शुरू करता था। लेकिन इन दिनों कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है मित्रों। आनंद होता है जब अच्छी चीज सुनने को मिलती है, तो आनंद होता है। तो क्या करें, सवाल जवाब करें कि भाषण ही झाड़ते रहे? आप लोग मेरे भाषणों से तंग नहीं आए क्या? नहीं आए? अच्छा, फिर अब मैं देखता हूँ भोजन कब तक ठंडा होगा। भोजन तो सब आप बरसे हुए हैं ना। लेकिन मैं प्रतीक और ख्याति को बधाई देता हूं, और जिस मन भाव को व्यक्त कर रहे थे। और मित्रों, जब मैं सुनता हूं तो मेरे मन में कई भावनाएं प्रकट हो जाती है। मेरा मन करता है कि ये नौजवान, ये युवा पीढ़ी, ये बच्चे, मैं देख रहा हूं बच्चे सब, ईश्वर आशीर्वाद दे दोस्तों, कोई गलती ना हो जाए, वरना इन युवा हृदयों को चोट पहुंचेगी तो शायद किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से शायद एक स्थिति बनी है कि देश में राजनेता को राजनीति से अलग हटा करके एक इंसान के रूप में स्वीकार किया जाता है।